हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 18वां अध्याय लोक 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में, और यह पार्ट 1 है। जी गाइस, ये पार्ट 1 है लोकसभा के, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 2 से 3 पार्ट में विभाजित किया हूं, क्योंकि जो है क्लास लंबा ना हो करके मैं इसको 2 से 3 भाग में विभाजित किया हूं। और ये इंडिया की किसी भी एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बनता ही बनता है और पूछा ही जाता है, चाहे वो जैसा भी एग्जाम हो, इंडिया का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास के मोस्ट 25 इंपोर्टेंट प्रश्न है लोकसभा का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये है लोकसभा। कौन है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है भारत में लोकसभा? तो ये करता है भारतीय जनता का। किसका? भारतीय जनता का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के? तो ये किया गया है उपरोक्त में से दोनों, उपर्युक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों कौन कौन से हैं? तो ये है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। तो ये दोनों अनुच्छेद में यह संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितने निर्धारित की गई थी? तो ये किया गया था 500। कितनी निर्धारित की गई थी? 500। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो कितनी निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई थी 545। कितनी निर्धारित की गई थी? 545 अधिकतम सदस्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या? तो ये हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितनों को सीधे राज्य की जनता निर्वाचित करती है? तो ये करती है 530 सदस्यों को। कितने को? 530 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो ये भेजती है 19 प्रतिनिधियों को। कितने को भेजती है? 19 प्रतिनिधियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करता है 2 सदस्यों को। कितने को? 2 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है लोकसभा की प्रभावी संख्या वर्तमान में? तो ये है 545। कितनी है? 545। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत
मनोनीत करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत ये मनोनीत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है यह शक्ति? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किस आधार पर होती हैं? तो ये होती है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस जनगणना के आधार पर यह आवंटित है? तो ये है 1971 की जनगणना पर। किस पर है? 1971 की जनगणना पर यह स्थान आवंटित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईसा सन में किया गया था? तो किस ईसा सन में किया गया था यह निर्धारण? तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक यह यथावत रहेगा? तो यह रहेगा 2026 ईसा तक जो है ये यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं सभी क्षेत्र? तो ये होते हैं एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। किस प्रकार के होते हैं? ये एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है एक लोकसभा क्षेत्र? तो ये करती है कितने के? 7.5 लाख का। कितने का? 7.5 लाख का जो है ये कम से कम प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए? तो ये सुरक्षित की गई है 131 क्षेत्रों की। कितने के? 131 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न किए गए? तो कब संपन्न किए गए थे स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव? तो ये किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये है चांदनी चौक। कौन है? चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये है कौन? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये कौन सा संशोधन है? तो ये है 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो कौन किसके लिए ये नामित कर सकता है? किस प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो ये है एंग्लो इंडिया का। किसका? एंग्लो इंडिया का, इंडियन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर पहली बार अगर आप विजिट किए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए हम एक अगला क्लास लेकर आएँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।